गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ पाइथन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, वेरियस टाइप ऑफ एडिटर फॉर पाइथन डिस्कस करूंगी और एक दो पाइथन स्क्रिप्ट भी आप लोग को रन करके दिखाऊंगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को दिखाया था कि कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ने इंस्टॉल भी किया हुआ है। तो लेटेस्ट जो विंडोज़ है उसमें पाइथन 3.9.8 पाइथन 3.9 इसको लोगों ने इंस्टॉल किया होगा, स्टूडेंट ने कुछ ने इंस्टॉल किया है। ये 10 पे वर्क करेगा, बट इन विंडोज 7 के केस में आपको लोगों को पाइथन 3.8 इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो मैंने आप लोग को बताया था कि कौन सी वेबसाइट पे जाके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें कोई बिग इशू नहीं है, कोई इजीली आप लोग डाउनलोड करके EXE फाइल होती है उसको रन करना होता है, बस सिंपल। तो उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा जिन्होंने भी इंस्टॉल अभी तक नहीं किया है। अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन जो भी आप लोग का सिस्टम है उसको आप कंट्रोल पैनल में जाके सर्च कर सकते हैं। तो आज जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है पाइथन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ 4 एनवायरनमेंट वेरिएबल को डिस्कस करूँगी जिनको पाइथन में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले है पाइथन पाथ। पाइथन पाथ में क्या होता है कि ये इंटरप्रेटर को बताता है कि जो भी मॉड्यूल फाइल है वो कहाँ पे लोकेटेड है जिसे हमें प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है। जैसे कि जैसे मैथ मॉड्यूल की बात करें या टाइम मॉड्यूल, कुछ मॉड्यूल हैं जो पहले से ही बने हुए हैं, उनमें पहले से ही डेफिनेशंस हैं। जैसे अगर मैथ की बात करें तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगे ऑलरेडी, पाई की वैल्यू होती है, लोग, ये सब जो कैलकुलेशन जिनको हम इजीली मैथ की जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने में यूज़ करते हैं, तो उनको कैसे इंपोर्ट करना है, वो कहाँ पे है, ये हमें पाइथन पाथ बताता है। तो पाइथन पाथ में क्या होना चाहिए? इट शुड इंक्लूड द पाइथन सोर्स लाइब्रेरी डायरेक्टरी एंड द डायरेक्टरी कंटेनिंग पाइथन सोर्स कोड। नेक्स्ट वी हैव पाइथन स्टार्टअप। तो इसमें क्या होता है, वो इनिशियलाइजेशन फाइल होती है जिसमें कि पाइथन सोर्स कोड होता है। जब भी हम इंटरप्रेटर को स्टार्ट करते हैं एवरी टाइम ये एग्जीक्यूट होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जो इसका नाम है वो है .python-rc.py और इसमें जो पाइथन पाथ को मॉडिफाई करने की कमांड, लोड यूटिलिटीज़ को, जो भी हम लोड यूटिलिटीज से रिलेटेड जो भी कमांड्स होती हैं वो पाइथन स्टार्टअप में ही होती हैं। नेक्स्ट वी हैव पाइथन केस ओके। हाँ, केस मीन्स के भाई केस, अगर कोई भी केस इनसेंसिटिव मैच जो पहला होता है ये उसको विंडोज़ में ये यूज़ होती है फाइंड आउट करने के लिए। तो ये इंस्ट्रक्ट करती है पाइथन को टू फाइंड द फर्स्ट केस इनसेंसिटिव मैच इन एन इम्पोर्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वी हैव पाइथन होम। तो ये एक ऑल्टरनेटिव मॉड्यूल सर्च पाथ है और ये ज़्यादातर किस में एम्बेड होता है? पाइथन स्टार्टअप और पाइथन पाथ में ही ये एम्बेडेड होता है। तो इस तरीके से हमारे जो है 4 एनवायरनमेंट वेरिएबल हैं जो हमने मतलब पाइथन में यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा पाइथन शेल या इंटरप्रेटर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पाइथन होता है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये इंटरप्रेटर का यूज़ करती है अगर हमें कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट कराना है पाइथन की। तो ये जो पाइथन है वो एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जिसमें जो कोड होता है, जैसे कि इंटरप्रेटर में क्या कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, लाइन बाय लाइन करते हैं, तो इसमें जो हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं वो लाइन बाय लाइन करते हैं। इसके लिए एक शेल प्रोवाइड करती है जिसको हम पाइथन इंटरेक्टिव शेल कहते हैं और इसमें जो पाइथन कमांड होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। जो पाइथन शेल होती है वो यूज़र्स इनपुट कमांड के लिए वेट करती है। जैसे ही यूज़र कमांड को इंसर्ट करेगा ये उनको एग्जीक्यूट करेंगे और जो भी रिजल्ट, जो भी आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले करती हैं।
अब ये है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग जो विंडोज़ की अगर हम बात करें, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो उसमें ओपन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया जाता है, फिर पाइथन टाइप करके एंटर कर सकते हैं। तो जैसे CMD सभी लोग जानते हैं, तो उसको ओपन करके बस क्या टाइप कर दिया जाता है, यहाँ पे देखिए C:, और यूजर्स और ये डेल जो भी सिस्टम है, और इस तरीके से जो आएगा तो उसमें सिर्फ क्या टाइप करना है, सिर्फ पाइथन टाइप करना है अगर आप लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा फिर पाइथन शेल ओपन हो जाएगा। देखिए 3 जो ग्रेटर देन वाले साइन है, अब ये क्या करेगा, ये पाइथन की जो भी स्क्रिप्ट होगी, जो भी स्टेटमेंट होंगे, ये उनको एग्जीक्यूट करके देगा। अब बात करते हैं, अभी चलिए मैं पहले आपको रन करके बताती हूँ। तो पहले चलो ये देख लेते हैं कि हमें जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। जो पाइथन जो शेल होती है उसमें हम केवल एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, एक सिंगल लाइन लिखेंगे, वो हमें डिस्प्ले करेगा रिजल्ट। बट सिंगल लाइन से तो हमारा नहीं काम चलने वाला, वी हैव टू राइट मल्टीपल स्टेटमेंट, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस बनानी होती हैं, हमने बड़ा प्रोग्राम बनाना होता है, तो वी हैव टू राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक पाइथन फाइल बनानी पड़ती है, और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .py होता है। और इसी जो .py फाइल है, इसमें हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स या पाइथन स्क्रिप्ट को लिखते हैं। तो जो भी हम एक फाइल ओपन करेंगे, उसको हम जितने भी स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे उतने लिखेंगे, और उसमें हम लोग उसको सेव करेंगे, पर्टिकुलर जो भी abc.py से हम सेव कर देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग पाइथन भी टाइप करेंगे सिंपल, देखिए ये हमारी ऐप खुल जाएगी। यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो ये हमारा आंसर दे देगा 3+2। अगर आप लोग को कुछ भी प्रिंट करना है, जो 3 से अबव वर्जन है उसमें ये लगेगा, पैरेंथेसिस लगती है। ठीक है, ये इसने हेलो प्रिंट कर दिया। इसके अलावा हमारे आइडियली ये प्रोवाइड करता है, भी मैं बता रही हूँ आइडियली क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप लोग सिंपल सर्च करेंगे आइडियली तो ये रन करेगा। अच्छा, इसमें ये भी सेम ही है, इसमें 3+2 करेंगे तो देखिए 5 आ गया। प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर देते हैं, तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। अच्छा, अगर मैं 3+2 करूं और मैं इसमें कुछ और लाइन लिखना चाहती हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, ये सिंगल स्टेटमेंट को ही हमें लिखने अलाउड करेगा। अब मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फाइल में, ठीक है, आप लोग क्या करना, आइडियली में जाना, यहाँ पे आइडियली सर्च करना, वहाँ पे आप सर्च करोगे, फिर ये इस तरीके से ओपन होके आएगा पाइथन शेल, फिर फाइल में जाके न्यू फाइल करना। अब इसमें आप लोग प्रिंट 2 स्टेटमेंट जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लोग लिखना नेक्स्ट, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सेव करेंगे, सेव एज से, इसको हमें देखिए example1 के नाम से मैं सेव कर देती हूँ, और एक्सटेंशन क्या देना है, .py। ये वैसे भी सेव ही कर दे रहा है। फिर यहाँ पे आप लोग को रन करना है, यहीं पे आप लोग को रन करना है। आप F5 की प्रेस करके भी रन कर सकते हैं, तो मैंने F5 की वहाँ पे रन पे जाके भी उसको किया, तो देखिए मेरा जो 2 लाइन है वो एग्जीक्यूट हो गई। तो मैं 3 लाइन भी एग्जीक्यूट कर सकती थी, मैं बहुत सारी लाइन एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, बट इसके लिए मुझे फाइल में जाके एक नई न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे वर्क करूँगी तो मुझे ये सिंगल स्टेटमेंट को ही रन करना अलाउ करता है।
अभी क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। अगर बाद में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम बड़े प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा पाइथन आइडियली। जो आइडियली है उसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, यानी आईडीई है फॉर पाइथन। विंडोज़ में आप लोगों ने देखा कि हमने जब पाइथन 3.9.0 वर्जन को इंस्टॉल किया पाइथन के लिए, तो उसमें आइडियली अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। हमने आइडियली बस सर्च किया और ओपन होके आ गया। बट लाइनेक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब लाइनेक्स के लिए जो पाइथन जो अवेलेबल है जो डाउनलोड करने के लिए, वहाँ पे आइडियली उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए अलग से उबंटू में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस तरीके से ये कमांड लिखनी पड़ेगी आइडियली को इंस्टॉल करने के लिए। अब पाइथन भी, जैसे पाइथन शेल होती है उसमें हम केवल सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से सिंगल स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करके देगी। और अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिखने हैं, हमें पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखनी है, हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये हमें एक टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करती है जिसमें कि हम पाइथन स्क्रिप्ट को राइट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले हमने क्या किया, आइडियली को सर्च किया है और विंडो में हम लोगों ने भी सर्च किया और वहाँ पे आइडियली ओपन हो गया। हमारी जो शेल थी, ये देखिए, ये जो शेल थी ये ओपन हो गई। और सिंगल लाइन के लिए ये यहीं पे वर्क करेंगे, बट इन केस हमें मल्टीपल लाइन लिखनी है तो हमने फाइल पे गए, एक नया फाइल ओपन हुई, उसमें जितनी भी स्टेटमेंट हमें लिखने थे हमने लिखे। अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि डेटा टाइप क्या है और मतलब कैसे वेरिएबल, मतलब कैसे लंबे प्रोग्राम, लेंदी प्रोग्राम कैसे लिखने हैं। अभी तो हम सिंपल सिंगल छोटा मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बस 2 ही लाइन का प्रोग्राम आप लोग को बताया था, 2 प्रिंट स्टेटमेंट का। फिर हमने उसको किसी नाम जो भी हम देना चाहते हैं उससे .py एक्सटेंशन से सेव किया और वहीं पे हमारे पास देखिए रन करने का ऑप्शन आया था। यहीं पे देखिए रन करने का ऑप्शन आया था, तो यहीं पे हम लोगों ने क्या किया है, इसको डायरेक्टली रन कर दिया था। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। इसके अभी आज मैं इतना ही बता रही हूँ, नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेक्चर लूँगी उसमें आप लोग को अलग अलग एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूँगी। तो आज तो हम बेसिकली थियोरेटिकल पार्ट को ही फोकस कर रहे हैं। तो आप बस सिंगल स्टेटमेंट वाली स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके देख लेना, और जो मल्टीपल स्टेटमेंट है उसमें यही सेम प्रोग्राम या कोई भी 2 लाइन का या 3 लाइन का आप लोग अपने अकॉर्डिंगली बना लेना और उसको रन करके देख लेना। बस आप लोग को ओपन इंस्टॉल इतना ही करना है अभी स्टार्टिंग में। अब ये है कि जो कुछ जो पाइथन होता है उसमें बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ कमर्शियल हैं। तो उनमें से कुछ एडिटर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। तो जो सबसे पहले है वो हमारा आई पाइथन है। जो आई पाइथन है वो इट स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव पाइथन। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटरेक्टिव पाइथन, विच इज़ क्रिएटेड बाय फर्नांडो पेरेज इन 2001। मतलब जो इसके डेवलपर थे वो थे फर्नांडो। ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए सूटेबल है और बहुत सारी शेल्स फीचर्स, स्पेशल कमांड्स, आउटपुट रिजल्ट, कैशिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग चाहते हैं इसको इंस्टॉल करना तो उसके लिए जो pipe3 कमांड का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आई पाइथन, हाँ, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उसमें क्या करना है, ये जो pipe3 कमांड होती है वो ऑलरेडी ही उसमें रहती है। तो जो pipe3 कमांड होती है वो ऑलरेडी हमारी इनबिल्ट होती है। तो इसको आप लोग pipe3 इंस्टॉल पाइथन कमांड का यूज़ करके आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
इस तरीके से पाइप3 इंस्टॉल पाइथन ये कमांड है जिसको आप टाइप करेंगे तो ये IPython इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे IPython टाइप करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये ओपन होके आएगा। ये 3+2 को इस तरीके से आउटपुट 1 दिखाएगा, फिर ये इनपुट 1 इनपुट 2 इस तरीके से ये ओपन होके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है जुपिटर नोटबुक। नेक्स्ट है हमारा जुपिटर नोटबुक। तो जो ये IPython जो शेल था उसका ब्राउजर बेस्ड ग्राफिकल इंटरफेस है। It allows the user to include formatted text, static and dynamic visualization, mathematical equations. जुपिटर जो डॉक्यूमेंट है वो PDF, पाइथन स्क्रिप्ट या HTML में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। हम इसको PDF या HTML में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। विंडोज़ में अगर हम चाहते हैं इसको इंस्टॉल करना तो हमें क्या करना है, पाइप3 इंस्टॉल कमांड और जुपिटर लिख देना है। ये मैंने दिया है पाइप3 इंस्टॉल जुपिटर, इस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगर हमें इसको यूज़ करना है आफ्टर इंस्टॉलेशन वी हैव टू राइट जुपिटर नोटबुक। तो एक इस तरीके से हमारा ओपन होके आएगा और इस तरीके से हम लोग अपना जो इनपुट स्टेटमेंट है वो लिखेंगे और जब यहाँ पे रन करेंगे, रन कमांड पे प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी स्टेटमेंट है, जो भी स्क्रिप्ट है वो रन हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा जो एडिटर है वो है वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो हम लोग बात कर रहे थे पहले, मैंने आप लोग को बताया तो एप्लीकेशंस की, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस थी पाइथन की। तो जो कई बार ऐसा होता है कि पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए किसी थर्ड पार्टीज द्वारा डेवलप पाइथन पैकेज को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, उन्होंने अपने जो पैकेज हैं वो डेवलप किए। कई बार सेम पैकेज के स्पेसिफिक वर्जन या एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स में जो भी होता है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनमें कंपैटिबिलिटी इशू रहता है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए साइड बाय साइड एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट कहते हैं। स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी को हम वेन्यू मॉड्यूल वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसमें हम जो हमारा मेन फोकस है वो है कि हमें जब हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हैं तो अगर हमें पैकेज को यूज़ करना है तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑनलाइन पाइथन शेल। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कुछ जो पाइथन शेल है उनको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो नए यूज़र होते हैं पाइथन के लिए वो उसके पाइथन के सिंटेक्स से, फीचर से फैमिलियर हो जाएं, उसके बाद वो इंस्टॉल कर लें जो भी उनको सूटेबल लगे पाइथन शेल। तो ऑनलाइन पाइथन शेल जो एक वेबसाइट है जो हमारी python.org आप लोगों ने देखी होगी, वहीं से हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था। उसमें /शेल करके वो डिफरेंट शेल को लॉन्च करता रहता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब जो भी हमारा आप लोगों ने देखा होगा जो भी शेल टर्मिनल होता है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ की बात करें या हम यहाँ आइडियली की बात करें तो यहाँ पे 3 साइन यानी पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं इनको, शो करता है। अगर हम इसके सामने कोई भी वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन में मीन्स उसकी सिंटेक्स हमने ठीक लिखी है, वो लिखने के बाद अगर हमने एंटर प्रेस किया है तो जो भी पाइथन स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पाइथन की जो एडिटर है वो अवेलेबल है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को पाइथन एनवायरनमेंट वेरिएबल बताया। आप लोग पाइथन इंस्टॉल कर लेना जिसने भी नहीं की है। आप लोग सर्च करना, हाँ पाइथन आइडियली ओपन करना, उसमें सिंगल स्टेटमेंट कुछ 2-4 टाइप करके देखना। देन आप लोग उसमें फाइल ओपन करके एक मल्टीपल वाला एक प्रोग्राम बना लेना .py एक्सटेंशन से करके और उसको रन करके देखना। ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट है। तो 4 मैंने बताया आप लोग को 4 हमारे अवेलेबल हैं एडिटर। तो एक IPython है,
एक जुपिटर नोटबुक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट है, ऑनलाइन पाइथन सेल है। तो ये हमारे एडिटर हैं कुछ इम्पोर्टेंट वाले, इसके अलावा भी हैं अवेलेबल, बट ये हमारे 4 हैं। तो इन केस अगर आप लोगों से कोई पूछता है तो आप इनके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं इनके बारे में। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट पाइथन का चैप्टर आएगा उसमें हम देखेंगे कि पाइथन की बेसिक सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से उसमें हम डेटा टाइप वेरिएबल को यूज़ करते हैं, उसमें भी क्या रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं या नहीं, वो हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है यानी जो सेकंड चैप्टर है हम लोग उसमें देखेंगे।